जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं। आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि रोजाना शाम 6 बजे आपकी हिंदी की क्लास चलती है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये प्रैक्टिस सेशन नंबर 3 है। इससे पहले 2 तक किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें। अगर आप लोग टॉपिक वाइज पाना चाहते हैं मित्र तो जल्द ही आपको मिलेगी, लेकिन तब तक आप लोग मॉक टेस्ट करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। ठिकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है? फर्स्ट का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, फटाफट बताएंगे। ठिकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है? तो फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा नासिरा शर्मा ने लिखा है मित्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर देंगे मित्र। जो चैनल से नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे। एक बार सभी मित्र क्लास को शेयर कर देंगे ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है बिल्कुल सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। वर्ष 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा महादेवी वर्मा जी को सम्मानित किया गया था। इनकी किस रचना यामा के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था? कब किया गया था? तो 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भाई, इसका राइट आंसर सभी मित्र बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा मित्रों? बिल्कुल सही है। अर्थों के आधार पर कह रहा है ना, तो वहां अर्थालंकार होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। आग लगने पर कुआं खोदना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है। आग लगने पर कुआं खोदना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है। फटाफट इसका राइट आंसर दे देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 5 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आ रहा है, विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। जड़ का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? यानी जड़ का जो है विलोम आपसे पूछ रहा है। जड़ का अर्थ होता है मूर्ख, यानी मूर्ख का विलोम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, मूर्ख का क्या होता है? चेतन होता है, यानी जड़ का विरुद्धार्थी या विलोम चेतन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। दिए गए वाक्यों विकल्पों में से रेखांकित शब्द जो प्राय एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं उसका चयन करें। जो ये रेखांकित वाक्य दिए गए इसमें कौन सा बताना है आपको, जो सदैव एक ही वचन में प्रयोग होते हैं। चारों में से बताना है कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 7 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही आ रहा है सभी मित्र का, वर्षा जो है ये सदैव एक ही वचन में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है मित्र। 8 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आपसे पूछ रहा है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 8 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही आ रहा है मित्र, बिल्कुल सही है। प्रकृति जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 9 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर देंगे। प्लीज मित्र क्लास को शेयर कर दीजिए, प्लीज शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही आ रहा है सभी भाई का। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है
श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है मित्र। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। हे भगवान, उसके बाद खाली स्थान दिया गया है, मेरी रक्षा करो, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। तो बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही है मित्र। 10 का जो राइट आंसर होगा यहाँ विस्मयाद मोदक चिन्ह आएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है। आप लोग जानते हैं बनिया की सारी दुकानें में जो सौदे मिलते हैं वह सदैव स्त्रीलिंग में होते हैं, लेकिन जीरा, नमक ये सब कुछ अपवाद हैं जो पुल्लिंग होते हैं, इसलिए पुल्लिंग पूछ रहा है। तो जीरा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, इसकी राइट आंसर आपको बताना है। फांस किसकी रचना है? फांस जो है ये किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 12 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही, संजीव कुमार की है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। बिंदु का बहुवचन क्या है? बिंदु का बहुवचन आपको बताना है। तो बिल्कुल सही आ रहा है, बिंदु का बहुवचन बिंदु ही होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरिए। खाली स्थान आपको दिया गया है। बच्चे ने आग से सबको बचाया था, उसके बाद खाली स्थान दिया गया है, उसके बाद पुरस्कृत किया गया। इसमें कौन सा फील होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही आ रहा है सभी मित्र का। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही बैठेगा। जिस बच्चे ने आग से सबको बचाया था उसको पुरस्कृत किया गया। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निर्मल का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? निर्मल का विलोम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही आ रहा है, निर्मल का विलोम जो है ये मलिन होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो पंक्ति में माँ व्यंजन की आवृत्ति हुई है, वर्ड की आवृत्ति किस अलंकार में होती है? माँ व्यंजन की आवृत्ति हुई है तो आपको बताना है वर्ड की आवृत्ति किस अलंकार में होती है। क्वेश्चन नंबर 16 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही आ रहा है, जहां वर्ड की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। बालू से तेल निकालना दिए गए विकल्पों में से मुहावरे के सही अर्थ का चयन करना। ये मुहावरा जो दिया गया है बालू से तेल निकालना, इस मुहावरे का सही अर्थ आपको बताने हैं। तो बिल्कुल सही आ रहा है, असंभव को संभव करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तमस शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तमस शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो बिल्कुल सही, तमस का भी अर्थ होता है अंधकार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। जो असफलता से नहीं घबराता है वही उसके बाद खाली स्थान दिया गया है का स्वाद चख पाता है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही भी लिखा गया है, जो असफलता से नहीं घबराता वही सफलता का स्वाद चख पाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, 20 शायद मैंने स्किप कर दिया है, गद्यांश से रिलेटेड होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है मित्र आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। वर्ष 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्रा को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? वर्ष 2013 की बात है। धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्रा को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? तो 23 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही है मित्र। सरस्वती सम्मान से नवाजा गया था किसको? गोविंद मिश्रा को, इनकी रचना धूल पौधों पर।
क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही आ रहा है, कन्नड़ जो है ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 है आपके सामने, शूरसागर किसकी रचना है? सूरसागर किसकी रचना है? 25 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। प्लीज मित्र वीडियो को लाइक कर दें, क्लास को भी शेयर कर दें ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल सही आ रहा है, सभी भाई का सूरदास जी का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके 26 है आपके सामने, अशक्ति शब्द का अर्थ क्या है? बिल्कुल सही, 26 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही आ रहा है मित्र, बिल्कुल सही, अनुराग होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानिए। जो ये वाक्य लिखा है ये किस काल में है आपको बताना है। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, ये कौन सा काल है? तो बिल्कुल सही, 27 का सभी मित्र का राइट आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही, अपूर्ण भूतकाल है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है? तेज जो है ये कौन सा क्रिया विशेषण है आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही आ रहा है मित्र, बिल्कुल सही। तेज जो है ये रीतवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली सो बिंदु आगे कौन हमाल, उपयुक्त दोहे में से कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर 29 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही आ रहा है सभी भाई का। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज मित्र कर दीजिए, क्लास को शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके। तो 29 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल सही, अन्योक्त अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरिए। सावित्री को सत्यवान के प्राणों की चिंता में खाली स्थान और फिर खाली स्थान दिया गया है, नहीं लग रही थी, इसमें कौन सा फिल होगा? क्वेश्चन नंबर 30 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही आ रहा है सभी मित्र का, भूख और प्यास नहीं लगती थी। सावित्री को सत्यवान के प्राणों की चिंता में भूख और प्यास नहीं लग रही थी, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरिए। वे दिन गए जब लोग खाली स्थान उसके बाद देखकर अपने को फिर खाली स्थान धन्य समझते थे, इसमें कौन सा फिल हो सकता है? फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है, वे दिन गए जब लोग मेहमान को देखकर अपने को धन्य समझते थे, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा? नेता का स्त्रीलिंग आपको बताना है मित्र। क्वेश्चन नंबर 32 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही, नेत्री होगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है मित्रों आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। 33 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। पानी गए न उबरे मोती मानस चून, उपयुक्त दोहे में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही, श्लेष अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है आपको। निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है आपको बताना है। वाक्य दिया गया है, देश प्रेम के कारण ही किसी देश के निवासियों में उसके देश के प्रति श्रद्धा की भावना जागृत होती है। ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है किस भाग में त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो बिल्कुल सही आ रहा है मित्र, बिल्कुल सही, सभी भाई का बिल्कुल सही आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल, देश इस तरह नहीं, देश ऐसे लिखा रहना चाहिए था। ऑप्शन नंबर
सी बिल्कुल सही हो, ये सा नहीं, ये सा होना चाहिए था, तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 35 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। 35 है, फटाफट आंसर दे दिए। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली, इस वाक्य में कौन सा काल है? 35 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, पूर्ण वर्तमान काल है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए, कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 36 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आ रहा है। 36 का जो राइट आंसर होगा, देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है मित्र। क्वेश्चन नंबर 37 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। आमोद शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? आमोद का यानी पर्यायवाची आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा? सभी का आना चाहिए, फटाफट आंसर दीजिए मित्र। अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। फटाफट क्लास को शेयर कर देंगे मित्र। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे, आपकी टॉपिक वाइज भी क्लास चलेगी, लेकिन जब तक आप लोग मॉक टेस्ट करते रहिए। तो बिल्कुल सही 37 का सभी का आ रहा है, हर्ष इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए, कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है? 38 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है 38 का जो राइट आंसर होगा मित्र, मजदूरों को अनेक काम है, मजदूरों को अनेक काम है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। गुड़ गोबर करना दिए गए मुहावरे का विकल्पों में से उचित अर्थ कौन सा है? इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आ रहा है सभी मित्र का, मजा किरकिरा करना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट है आपके सामने भाई, इसका राइट आंसर सभी मित्र बता देंगे। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे मित्र। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, दिए गए विकल्पों में से कहावत का सही अर्थ बताइए। ये जो कहावत दी गई है इसका सही अर्थ आपको बताना है। 40 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही आ रहा है मित्र, बिल्कुल सही सभी मित्र का आना चाहिए। बिल्कुल, संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो मित्र आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे कल शाम 6 बजे, 7:30 बजे आपकी जीके की क्लास भी होती है, आप लोग जरूर आना। अगर आप लोग पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।